Hello and welcome everyone. Today in this video, we are going to study the physical layer and digital signals. तो यहाँ पर हम लोग already OSI मॉडल को कवर कर चुके हैं. You can see in the link. And OSI मॉडल की जो आखिरी लोएस्ट लेयर है, that is physical लेयर. सो यस, इन दिस वीडियो हम देखने वाले हैं इस फिजिकल लेयर में. इसको और अंदर से देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है एंड यस कैसे फिजिकल लेयर यहाँ पर रिलेटेड है डिजिटल सिग्नल से. यस, नाउ द फिजिकल लेयर इज द फर्स्ट एंड लोएस्ट layer of the OSI model. It is responsible for transmitting raw bits, zeros and ones from one device to another through a physical communication medium such as devices, cables, fiber optics और wireless channels. तो इस फिजिकल लेयर यहाँ पर क्या कर रही है, ये यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है रॉ बिट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए. रॉ बिट्स जो जीरोज एंड वंस हैं उनको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके प्रॉपर ओवर अ चैनल उनको ट्रांसफ़र करना. लाइक वो चैनल फाइबर ऑप्टिक्स हो सकता है, वायरलेस मीडिया हो सकता है, या फिर वो केबल्स लाइक HTP, UTP, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, या फिर कोएक्सियल केबल, any type of medium it can be. So unlike upper layer, the physical layer does not understand the meaning of data. It only deals with transmission and reception of electrical, optical और radio signal. तो yes, यहाँ पे फिजिकल लेयर को डेटा से मतलब नहीं है कि एक्चुअली वो डेटा है क्या, बट जो ओवरऑल 6 लेयर से यहाँ पर ओवरऑल इनकैप्सुलेट होके जो डेटा यहाँ पर प्रॉपर 6 लेयर से इनकैप्सुलेट होके प्रॉपर उसके पास पहुँच रहा है. यस, प्रॉपर जो फिजिकल लेयर के पास डेटा यहाँ पर पहुँच रहा है वो जस्ट क्या करेगा, उस डेटा को प्रॉपर यहाँ पर डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में रॉ यहाँ पर 0 1 0 1 1 0 इस फॉर्म में वो उसको रॉ बिट्स को एक फिजिकल फॉर्म प्रोवाइड करेगा और उसको यहाँ पर जो नेटवर्क के ऊपर उसको राउट कर देगा. देन द फिजिकल लेयर इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल नेटवर्क कम्युनिकेशन. यस, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एप्लीकेशन लेयर को यूज़ किया, प्रेजेंटेशन लेयर से एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन यूज़ किया, सेशन मेंटेन किया, नेटवर्क लेयर से IP एड्रेसिंग की, ऑल द थिंग. लेकिन अल्टीमेटली उस डेटा को एक फिजिकल फॉर्म प्रोवाइड करेगा फिजिकल लेयर. सो यस, दिस इज द फाउंडेशन लेयर ऑफ ऑल नेटवर्क कम्युनिकेशन. Then the main functions of physical layer, so yes, transmission of bits. Physical layer transmit the data in the form of binary digits. Yes, तो ये binary form में data को ट्रांसफर करता है. Then okay, these bits are sent as electrical, optical and radio signals. तो अगर वायरलेस एक्सेस पॉइंट है, रेडियो सिग्नल्स होंगे, फाइबर ऑप्टिक केबल के लिए ऑप्टिकल मीडियम एंड इलेक्ट्रिकल मीडियम. लाइक एग्जांपल, WhatsApp message, actual text is eventually converted into bits and transmitted through the digital signals. तो प्रॉपर उसको डिजिटल सिग्नल्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र हो के ओवर द फिजिकल लेयर एक से दूसरे नोड तक जाते हैं. देन इट हैंडल्स फिजिकल कनेक्शन. तो फिजिकल कनेक्शन में ईथरनेट केबल्स आती हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल एंड रेडियो वेव ये इसमें इंक्लूडेड है. देन द सिग्नल एनकोडिंग. तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर कन्वर्ट कर रहा है बाइनरी डेटा जो है उसको प्रॉपर सुइटेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर रहा है ट्रांसमिशन के लिए. तो यस, डेटा ने उसको हमने उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया उस डेटा को. देन वो डेटा प्रॉपर सिग्नल के फॉर्म में यहाँ पर जाएगा. विदाउट सिग्नल एनकोडिंग बिट्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू कम्युनिकेशन मीडिया. यस, उनको प्रॉपर डिजिटल फॉर्म में एनकोड करना पड़ेगा तभी यहाँ पर वो ट्रांसपोर्ट हो पाएगा. देन डेटा रेट कंट्रोल. यस, डेटा रेट को भी आप फिजिकल मीडियम ही कंट्रोल करता है. लेट मी टर्न अप दिस. सो लाइक यहाँ पर हम जैसे देखते हैं कि कहीं पर 100 Mbps की स्पीड आ रही है, कहीं पर 1 Gbps की स्पीड आ रही है, 10 Gbps की स्पीड आ रही है. तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पर दिस इज यस ओके, सो दिस इज माय यस जियो होम राउटर. तो बेसिकली यही राउटर मुझे 300 यहाँ पर मुझे Mbps की स्पीड ये दे सकता है, ये मुझे 30 Mbps की स्पीड भी दे सकता है, ये मुझे 1 Gbps की भी मुझे स्पीड दे सकता है. बट लेकिन यहाँ पर डेटा रेट को ये राउटर प्रॉपर कंट्रोल कर सकता है कि मेरा प्लान क्या है. तो उस हिसाब से मुझे 30 Mbps, 1 Gbps या 300 Mbps एनी स्पीड ही मुझे प्रोवाइड कर सकता है. बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअली, प्रॉपर मेरे ISP के पास से
एक फाइबर केबल आ रही है, तो फाइबर केबल तो यहाँ पर इसकी रेट तो यू कैन से लाइक इनफाइनाइट है, ये तो विद इन अ ब्लिंक ऑफ अ सेकेंड, ब्लिंक ऑफ आई ये यहाँ पर डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। बट वो डेटा यहाँ पर कितनी किस रेट से किस स्पीड से आएगा, ये प्रॉपर मेरा हार्डवेयर फिजिकल लेयर यहाँ पर डिसाइड करेगा। Now this do synchronization of bits. So okay, the sender and receiver must agree on when one bit start and ends. तो यस, तो यहाँ पर जो सेंडर एंड रिसीवर है प्रॉपर वो फिजिकल लेयर यहाँ पर इंश्योर करती है कि सेंडर ने अगर जो यहाँ पर बिट्स भेजे हैं तो रिसीवर को भी एग्जैक्टली वही बिट्स मिलने चाहिए। तो यहाँ पर ये फिजिकल लेयर यहाँ पर इंश्योर करती है कि कहाँ पर वो बिट एक प्रॉपर किस बिट से स्टार्टिंग हो रही है, किस बिट पे एंडिंग हो रही है। तो यहाँ पर दोनों ही जगह सेंडर एंड रिसीवर के पास 1 बिट से स्टार्टिंग एंड 0 बिट पर एंडिंग है। तो यहाँ पर अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा दोनों जगह तो डेटा यहाँ पर इन ऑर्डरली भी पहुँच सकता है कि अगर 0 बिट पहले हो सकता है 1 बाद में। एंड इसमें अदर लेयर्स का भी काम होता है उस डेटा को प्रॉपर एक करेक्ट ऑर्डर प्रोवाइड करने का। देन फिजिकल टोपोलॉजी, यस फिजिकल टोपोलॉजी भी इसी के अंदर आती है। टोपोलॉजी में यहाँ पर प्रॉपर ये जो हमारे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश नेटवर्क्स, तो ये ओवरऑल पूरा फिजिकल लेयर यहाँ पर ये ऑल सब कुछ फिजिकल ये यहाँ पर फिजिकल लेयर के अंदर ही आता है। ओके, अब ना फिजिकल लेयर पे यहाँ पर कौन कौन से डिवाइसेस इंक्लूड होते हैं, तो यस हब यहाँ पर होते हैं, प्रॉपर रिपीटर्स होते हैं, यहाँ पर स्विचेस होते हैं, यहाँ पर वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर सेल टावर्स हो सकते हैं, एंड देन मॉडेम हो सकते हैं जो कि डिजिटल सिग्नल को, यस यहाँ पर मेन वर्क मॉडेम का ही है जो प्रॉपर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा है। जैसे कि लाइक फाइबर ऑप्टिक्स से जो सिग्नल आ रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक्स के सिग्नल को यहाँ पर अगर यूटीपी केबल हमारी जो कैट 6 या ईथरनेट केबल आती है ना, उसमें कन्वर्ट करना, तो ये काम यहाँ पर प्रॉपर मॉडेम का होता है। देन यहाँ पर अब हम आते हैं डिजिटल सिग्नल्स में, क्योंकि ऑब्वियसली फिजिकल लेयर में हमारे यहाँ पर डिजिटल सिग्नल्स ही यहाँ पर एक्सचेंज हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, जिस पर हमारा ओवरऑल डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो डिजिटल सिग्नल इज अ सिग्नल दैट रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन यूजिंग डिस्क्रीट वैल्यूज। तो ऐसी डिस्क्रीट वैल्यूज यूज करता है, जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे पास अगर सिग्नल में वैल्यूज आ रही हैं, अगर कहीं आ रही है हमारे पास 0, 0.1, then 0.9, then it can be 1.3, then it can be yes only 1। तो यहाँ पर एक कैसा सिग्नल जनरेट होगा, प्रॉपर कुछ ऐसा सिग्नल जनरेट होगा जो वैल्यूज यहाँ पर वरी कर रही हैं प्रॉपर। क्या हो सकता है कि वो प्रॉपर एक कंटिन्यूस सिमेट्रिकल सिग्नल भी हो सकते हैं, साइन वेव्स भी हो सकती हैं, बट ये यहाँ पर एनालॉग वैल्यूज हैं। बट व्हाट हैपेंस इन अ डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल्स में वैल्यू फिक्स है, या तो हो सकता है वो प्रॉपर 1 होगी, देन 0 होगी, देन 0 1 0 1, एंड प्रॉपर वो डिजिटल सिग्नल्स के फॉर्म में यहाँ पर ट्रांसफर होंगी। डिजिटल सिग्नल्स आर द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम इज एंड रिपीटिशन ऑफ, ये बना किससे एक्चुअली डिजिटल सिग्नल बनी है, रिपीटिशन ऑफ एक्चुअली वट हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेजेस। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि लाइक वी हैव बाइनरी 1 एंड बाइनरी 0। तो 1 सिग्नल का बेसिकली मतलब है हाई एंड 0 का मीन्स है लो। अब जरूरी नहीं कि 0 का यहाँ पर मतलब है कि यहाँ पर 0 वोल्ट ही होंगे, बस इतना है कि वो हाई से कम होंगे और एक फिक्स वैल्यू होगी। तो 0 यहाँ पर 3 भी हो सकता है, हाई यहाँ पर 9 भी हो सकता है। तो जो यहाँ पर 3 वोल्ट है तो वो यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा और 9 यहाँ पर 1 हो जाएगा। बट यहाँ पर 9 ही रहना चाहिए 1 के लिए और 3 ही रहना चाहिए, तो ये भी डिजिटल सिग्नल हो सकता है। ये यहाँ पर -5 हो सकता है एंड ये यहाँ पर -7 हो सकता है। तो यस, -5 बड़ा है, -7 छोटा है। बस यहाँ पर एक जगह वोल्टेज कम होना चाहिए और एक जगह ज़्यादा होना चाहिए, दोनों ही कांस्टेंट होने चाहिए। यानी दिस इज आर डिजिटल सिग्नल वेव। तो यहाँ पर ये 1 है वैल्यू, 0 1 1 0 एंड ऑल दैट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाई वी यूज डिजिटल सिग्नल्स। तो डिजिटल सिग्नल्स में मेन चीज़ यहाँ पर बेटर नॉइज इम्यूनिटी होती है। डिजिटल सिग्नल्स आर लेस अफेक्टेड बाय नॉइज कंपेयर टू एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल्स में एक्चुअली यहाँ पर प्रॉपर डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, तो इन डिस्क्रीट वैल्यूज़ को इतना ज़्यादा यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता है प्रॉपर नॉइज से। एंड सेकेंड थिंग इज एरर डिटेक्शन, क्योंकि बेसिकली अगर हमारे पास एक एनालॉग सिग्नल है
इन अ वेव फॉर्म। तो यहाँ पर ये वेव कितनी भी डिस्टॉर्ट हो सकती है, यहाँ पर वैल्यू काफ़ी ज़्यादा चेंज हो सकती है। बट डिजिटल सिग्नल अगर चेंज होता है तो थोड़ा सा चेंज होगा, देन थोड़ा सा। तो इसमें एरर डिटेक्शन काफ़ी ज़्यादा आसान है। हमको फिक्स डिजिटल वैल्यू मालूम है कि अगर वोल्टेज थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है बट सिस्टम नो उसको 9 वोल्ट्स है, तो उसको अगर वैल्यू 8 वोल्ट्स भी हो जाती है तो वो समझ जाएगा कि एरर है और उसको वापस से 9 वोल्ट कर देगा। सो आई होप यू गाइस इधर पे आप लोगों को फिजिकल लेयर्स एंड डिजिटल सिग्नल समझ में आया होगा। इफ़ यू अंडरस्टैंड द टॉपिक देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड यस वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।